भारत का ऐसा गांव जहां ज्यादातर छतें सोलर पैनलों से ढकी हुई हैं। ऐसा लगेगा जैसे पूरे गांव ने सूरज की रोशनी को अपनी छतों पर कैद कर लिया हो। इन गांवों में सोलर सिस्टम हर दिन इतनी बिजली बनाते हैं जितनी लगभग 1000 से 1500 भारतीय घरों की रोजाना बिजली जरूरत पूरी हो जाए। और यही वजह है कि आज मोढेरा सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में चर्चा में बना हुआ है। ये देश का पहला 24 घंटे 7 दिन सोलर पावर्ड गांव माना जाता है, जहां दिन हो या रात बिजली की बड़ी जिम्मेदारी सूरज और बैटरी स्टोरेज सिस्टम संभालते हैं। यहाँ हजारों सोलर पैनल हर दिन सूरज की किरणों को बिजली में बदलते हैं। कई घरों का बिजली बिल लगभग 0 हो चुका है और कुछ परिवार अतिरिक्त बिजली ग्रिड को देकर आर्थिक लाभ भी उठा रहे हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर एक छोटा सा भारतीय गांव दुनिया भर के लिए मिसाल कैसे बन गया? क्या सोलर एनर्जी सचमुच भारत का भविष्य बदल सकती है? और क्या आने वाले समय में आपके घर की छत भी बिजली का एक छोटा पावर प्लांट बन सकती है? नमस्कार, आप देख रहे हैं खुश खबर। कहानी की शुरुआत करते हैं गुजरात के एक छोटे से गांव से जिसका नाम है मोढेरा। ये वही गांव है जिसकी पहचान सदियों से सूर्य मंदिर रही है। वही आज सौर ऊर्जा की पहचान भी बन गया है। मोढेरा गांव की घरों की छतों पर 1300 से ज्यादा सोलर रूफटॉप सिस्टम लगे हैं, जिनमें से अधिकतर 1 किलोवाट क्षमता के हैं। इसके अलावा एक 6 मेगावाट ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट भी लगा हुआ है। मोढेरा में 15 मेगावाट घंटे का विशाल बैटरी स्टोरेज सिस्टम भी लगाया गया है। आसान भाषा में कहें तो ये करीब 15,000 यूनिट बिजली जमा कर सकता है, यानी इतनी बिजली जिससे लगभग 1500 से ज्यादा भारतीय घरों की एक दिन की जरूरत पूरी हो सकती हो। दिन में सूरज से बनी अतिरिक्त बिजली इसी बैटरी में जमा होती है और रात में पूरे गांव को रोशन कर देती है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने भी खुद इस गांव का दौरा किया था और कहा था कि मोढेरा ने दुनिया को दिखा दिया कि क्लाइमेट चेंज से कैसे लड़ा जा सकता है और कैसे जमीनी स्तर पर क्लीन एनर्जी लोगों की जिंदगी बदल सकती है। कुछ साल पहले तक सोलर एनर्जी को एक महंगा विकल्प माना जाता था, लेकिन आज भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते सोलर बाजारों में शामिल हो गया है। सिर्फ मोढेरा ही नहीं, राजस्थान का भंडला गांव भी पूरी दुनिया में मशहूर है। इस गांव के पास बना भंडला सोलर पार्क 2245 मेगावाट क्षमता के साथ दुनिया के सबसे बड़े सोलर पार्कों में गिना जाता है। यहाँ पैदा होने वाली बिजली लाखों घरों तक पहुंचती है और खास बात यह है कि भारत भौगोलिक रूप से उन देशों में शामिल है जिन्हें साल भर भरपूर धूप मिलती है। देश के अधिकतर हिस्सों में साल के करीब 250 से 300 दिन भरपूर धूप रहती है। ऐसे में से क्लीन एनर्जी का स्रोत माना जाता है। भारत में आज भी लगभग 55 से 60% बिजली कोयले को जलाकर बनाई जाती है। कोयला जब जलता है तो भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और जहरीली गैसें रिलीज करता है, जिससे प्रदूषण फैलता है और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। वहीं सौर ऊर्जा सीधे सूरज की किरणों से बनती है। बिजली बनाते समय 1% भी प्रदूषण नहीं होता। जहां कोयला एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन सूरज की रोशनी हमेशा रहेगी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि तकनीक सस्ती होने के साथ साथ आने वाले सालों में सोलर गांवों की संख्या तेजी से बढ़ सकती है। जिस तरह मोबाइल फोन कभी एक लग्जरी माने जाते थे, आज लगभग हर हाथ में है, उसी तरह सौर ऊर्जा भी भविष्य में ग्रामीण भारत का सामान्य हिस्सा बन सकती है। आज सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत करोड़ों परिवारों को छतों पर सोलर लगाने के लिए भारी सब्सिडी दी जा रही है, जिससे हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिल रही है। चलिए अब आंकड़ों के लिहाज से भी समझते हैं, तो जो ये साबित करेगा कि भारत इस रेस में कितना आगे निकल चुका है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एनर्जी और भारत के MNRE के आधिकारिक आंकड़ों की माने तो भारत दुनिया में कुल रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता में 4थे स्थान पर है। सौर ऊर्जा के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में शामिल है। भारत की कुल स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता 136 गीगावाट को पार कर चुकी है और वो तेजी से आगे बढ़ रही है। भारत का लक्ष्य साल 2030 तक अपनी गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता को 500 गीगावाट तक पहुंचाना है। अब अगर हम दुनिया के अन्य देशों में भारत की तुलना करें तो चीन और अमेरिका के पास विशाल संसाधन है और वो क्षमता में आगे जरूर है,
लेकिन ग्रोथ रेट के मामले में भारत ने पिछले एक दशक में सबको चौंका दिया है। भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर इंटरनेशनल सोलर अलायंस की शुरुआत की, जिसका मुख्यालय भारत के गुरुग्राम में है। यानी आज दुनिया को सोलर एनर्जी के लिए एकजुट करने का नेतृत्व भी हमारा देश कर रहा है। अब बात करते हैं भविष्य की, तो आने वाले सालों में इस सौर क्रांति से भारत को क्या क्या फायदे होने वाले हैं। पहला, आर्थिक महाबचत। भारत हर साल अरबों डॉलर का कच्चा तेल और कोयला बाहर से इंपोर्ट करता है। जैसे जैसे हम सोलर पर शिफ्ट होंगे, देश का ये पैसा बचेगा, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी। दूसरा, लाखों नए रोजगार। काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरमेंट एंड वाटर यानी CEEW की रिपोर्ट के मुताबिक भारत इस क्लीन एनर्जी टारगेट से सोलर मैन्युफैक्चरिंग, इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस के सेक्टर में 10 लाख से ज्यादा नए रोजगार के अवसर पैदा कर सकता है। तीसरा, पर्यावरण और स्वास्थ्य सुधार। बड़े पैमाने पर कार्बन उत्सर्जन घटने से शहरों की हवा साफ होगी, जिससे प्रदूषण से होने वाली बीमारियों पर आम जनता का खर्च कम होगा। तो आज की खुशखबर यही है कि भारत अब सिर्फ उपभोक्ता देश नहीं रहा, बल्कि वो दुनिया को पर्यावरण बचाने और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का रास्ता दिखाने वाला विश्व गुरु बन चुका है। अगली बार जब आप अपने घर की छत पर सूरज की धूप देखें, तो सोचिएगा जरूर कि ये धूप सिर्फ गर्मी नहीं दे रही, बल्कि बदलते हुए भारत की नई तकदीर भी लिख रही है।